कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जो दिल्ली और पुणे के बाद लखनऊ में होना था वो शुरू हो चुका है और 10 बज चुके हैं। 10 बजे की स्थिति ये है कि जो आप पीछे भीड़ देख रहे हैं ये कॉकरोच जनता पार्टी की भीड़ नहीं, ये यूपी के वो छात्र हैं जो लेखपाल भर्ती, टीचर भर्ती की मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। अच्छा और फिलहाल ये उसी की भीड़ आपको दिख रही है। कई बार आरोप जो लगते हैं कि यहाँ आजादी आजादी के नारे पिछली बार जो दिल्ली में लगे, उमर खालिद की मांग उठी, वो फिलहाल यहाँ नहीं है। ये देखिए छात्र की मांग उठाते हुए छात्रों की बात कर रहे हैं लोग और यही लोगों की मांग थी। सोशल मीडिया पर जब आप कॉकरोच जनता पार्टी का भी अकाउंट देखेंगे तो उसमें भी कमेंट्स में यही सारी चीजें बोलते थे कि छात्रों का मुद्दा भटक गई है पार्टी, और यहाँ छात्रों का मुद्दा फिलहाल 10 बजे तक की यही स्थिति है। बाकी अभिजीत 11 बजे तक आने के लिए बोल रखे हैं, वो आएंगे तभी देखा जाएगा कि क्या स्थिति बनती है। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। भाई ये मेरे पीछे कॉकरोच जनता पार्टी का आज लखनऊ में प्रोटेस्ट चल रहा है और इनको आज कोई भी परमिशन नहीं मिली है पुलिस के थ्रू इस प्रोटेस्ट को करने के लिए। और यहाँ पे पुलिस भी इतनी भारी मात्रा में तादाद है और वो भी चिल बैठी है, एकदम डंडे लेके तैयार है कि कब कुछ हो जाए और डंडा बरसाना शुरू कर दे। मैं 12 तारीख को उत्तर प्रदेश आ रहा हूँ। लखनऊ में इको गार्डन में जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है उसमें मैं खुद शामिल होने आ रहा हूँ। मतलब जिनके पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि हमारा बेटा सही फील्ड में नहीं है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और हम उसे सपोर्ट नहीं करते हैं, मगर देश के कुछ चमन ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये ही बंदा क्रांति लेकर आएगा। वारा मदरबोर्डों। दोस्तों सुनने में आया है कि कीड़े मकोड़े कॉकरोच अब दिल्ली से सीधा उत्तर प्रदेश के लखनऊ के इको पार्क में प्रदर्शन करने गए। तो भाई मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ जी को अच्छे जानता हूँ। वहां पे कोई देश विरोधी नारे मत लगाना, ब्राह्मणवाद के खिलाफ मत लगाना, सरकार के खिलाफ बिल्कुल मत लगाना और योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ तो बिल्कुल ही मत लगाना, वरना चारों दिशाओं में तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। चारों दिशाओं में उनका बुलडोजर तैयार रहता है और उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें चारों दिशाओं में किसी भी कोने में छुप जाओगे तुम्हें हर बिल से निकाल के बाहर निकाल लेंगे। समझ रहे हो? मान लो तुम रहते हो दिल्ली में और तुमने नारे लगा दिए उत्तर प्रदेश में, तो भाई साहब वहां से बुलडोजर चल के दिल्ली तक आ जाएगा तुम्हारा घर तोड़ने के लिए। तो भाई साहब गलती मत करना, वरना योगी आदित्यनाथ जी जमीन में पटक के रगड़ देंगे तुम। भाई गलती मत करना, मैं तुम्हारे भले के लिए समझा रहा हूँ मेरे भाई। और बाकी आप लोग बताओ कि अगर ये लोग सरकार के खिलाफ या ब्राह्मणवाद के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ या देश के खिलाफ अगर नारे लगाएंगे तो इनके साथ क्या होने वाला है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना। मतलब मजा आएगा इन लोगों ने अगर लगाया तो इनके तो रेल मंडी कंफर्म है। जो है उनके इकट्ठा होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो हैं इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर आसपास अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स भी कई ज़िलों से बताया जा रहा है कि वो आए हुए थे, इकट्ठा हो रहे थे। शिक्षकों का है और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नारेबाजी अभी ज़ोरों शोरों से चल रही है। लेकिन अभी व्यवस्थाओं की बात की जाए तो बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस। सत श्री अकाल। सो वीरो, कल 13 जून शाम 4 बजे मैं पंजाब अमृतसर आ रहा हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी यूथ है, वो कल सभी मुझे शाम को 4 बजे अमृतसर गेट पर मिलिए। कल हम सभी एक साथ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है अगर हम सब एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो नीट और सीबीएसई के बच्चों को न्याय ज़रूर मिलेगा। तो आइए कल सब एक साथ एक पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। तो फिलहाल लखनऊ में इको गार्डन प्रोटेस्ट स्थल पे मैं मौजूद हूँ। आप देख रहे हो कि धीरे धीरे अब बच्चों की भीड़, छात्रों की भीड़ यहाँ पे जुटने लगी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप देख रहे हो कि यहाँ पर पीएससी की, पुलिस की इतनी ज़्यादा टीमें तैनात हैं, इतनी ज़्यादा टीमें तैनात हैं, मतलब इतनी हाई सिक्योरिटी बनाई जा रही है। आप देखोगे कि पूरा ये नहरिया से लेकर के आपको इको गार्डन चारों तरफ सिक्योरिटी पीएससी की पूरी फोर्स लगा दी गई है। एक सवाल तो बनता है कि भाई इतनी सिक्योरिटी यदि तुम पेपर के समय बना देते, पेपर लीक को रोकने पे लगा देते, इतनी काम कर देते तो पेपर लीक होता ही नहीं। और ये समझने वाली बात है, ये सरकार को भी समझना चाहिए कि जितना तुम छात्रों को दबाने के लिए, रोकने के लिए पुलिस फोर्सेस लगा देते हो, व्यवस्था कर देते हो, कहाँ से आते हैं भाई, उतना ही व्यवस्था यदि तुम। बहुत नीचा आदमी यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होएगा। I am cockroach. I am cockroach. I am cockroach. I am cockroach. बहम पाल रहे हो बेटा।
मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ कि आखिर ममता बनर्जी के ऊपर क्या गुजर रही होगी, लेकिन अभिषेक बनर्जी इनका पार्टी में आना और खासकर आप सोचिए कांग्रेस पार्टी की ताकत एक विपक्ष की पार्टी के तौर पर कितनी बड़ी हो जाएगी, जिसमें राहुल गांधी की जो एक आम जनता से जो कनेक्ट है वो जो दिख रहा है, खासकर उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, और ममता बनर्जी जिनको स्ट्रीट फाइटर कहा जाता है। ममता बनर्जी चाहे जिस भी कारण के सही, चाहे कारण बहुत बेहतरीन ना हो, क्योंकि उनकी पार्टी जिस तरह से टूट गई है, आप सोचिए कि 2 दर्जन लोग उनके पार्टी के जाके मिल गए हैं। लग रहा है योगी जी ने पूरे लखनऊ की जो पुलिस फोर्स है वो इस प्रोटेस्ट में भेज दी है सीजेपी के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। तो आप देखेंगे कि पुलिस फोर्स है। मुझे नहीं लग रहा कि इतने लोग भी जो हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए इको गार्डन पहुंचेंगे जितने की यहाँ पे पुलिस फोर्स इकट्ठी हो गई है। आज भैया कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट करने वाली है लखनऊ इको गार्डन में, लेकिन मैं सारे कॉकरोचों को और कॉकरोचों के सरगना अभिजीत दीपके को एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, एक चीज से आगाह कराना चाहूंगा। यहाँ पे भाई साहब अगर गलती से भी तुम ये नारा लगा दिए ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे या उमर खालिद जिंदाबाद या फिर जो भी है, मतलब उल्टा सीधा देश विरोधी चीज अगर बोल दी है ना बाबू, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश पुलिस को सीधा ऑर्डर है कि कोई भी देश विरोधी गतिविधि अगर होती है तो आपके खुले हाथ हैं, इलाज बांध दीजिए, जो होगा देखा जाएगा बाद में। तो ये चीज ध्यान में रख के जितने भी कॉकरोच आ रहे हैं ना यहाँ पे, ध्यान रख के आना बाबू। आप सुन लीजिए देशवासियों, ये जो बीजेपी पार्टी है क्या कर रहे हैं, हमारा 2500 पार्टी ऑफिस तोड़ दिया, हमारा 10,000 का करीब वर्कर को अरेस्ट किया, हमारा हॉल पंचायत को जाके लूट कर रहा है, ताला लगा रहा है, काउंसिलर को घर से निकल नहीं देते हैं, फोर्सफुली रेजिग्नेशन कर रहा है, एमपी लोगों को डर दिखाता है, बोलता है पार्टी तोड़ो, पुलिस को देके उसके बाद बीजेपी का फोन जाता है। क्या आपको पता है ये सारे कॉकरोचेस अनएम्प्लॉयड क्यों हैं? क्योंकि ये लोग अनपढ़ है, तो अनपढ़ों को कौन जॉब देगा? इन्हें चाहिए योगी जी का रिजाइन अनएम्प्लॉयमेंट बेस पे। ओके, तो इस हिसाब से तो सबसे पहले आपको पंजाब के सीएम का रेजिग्नेशन मांगना चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिवली पंजाब का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% है और यूपी का 2.24%। तो आप पहले भगवत मान का रिजाइन मांगिए ना, जबकि वहां पे आपके पापा आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आप वहां पे नहीं मांगेंगे, लेकिन आपको योगी जी का रिजाइन चाहिए। उसके बाद केरला 7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो वहाँ के सीएम का आप रिजाइन क्यों नहीं मांग रहे? वहाँ पे आपके पापा कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी आप नहीं मांगेंगे। कहाँ मांगेंगे आप? बीजेपी के पीछे पड़ेंगे आप। योगी जी का रिजाइन आपको चाहिए, हाँ, लेकिन योगी जी तो रिजाइन नहीं देंगे। हाँ देंगे, आपकी शर्त पूरी हो जाएगी, एक शर्त पे देंगे, जब वो पीएम बनेंगे तब वो रिजाइन दे देंगे। और दूसरी बात, आप अगर यूथ के लिए लड़ रहे हैं तो यूथ के लिए लड़िए ना। आपका मुद्दा जो है नीट एग्जाम लीक होने पे है, तो आप उसके लिए करिए, एजुकेशन मिनिस्टर का आपको रिजाइन चाहिए, उस पर बात करिए। और आप वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ कोई ब्राह्मणवाद को गाली दे रहा है, कोई मोदी जी को गाली दे रहा है, कोई बीजेपी को गाली दे रहा है, कोई उमर खालिद को सपोर्ट कर रहा है। आपका एजेंडा क्या है पहले आप ये सेट कर लीजिए, उसके बाद आप बनाइए पार्टी। दिल्ली और पुणे में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बाद अब इन्होंने अपना अगला टारगेट 12 तारीख को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रखा है प्रोटेस्ट करने का। तो मैं इनको बता देना चाहता हूं, तिलचट्टो, जितना आसानी से तुमने दिल्ली में, जितना आसानी से तुमने पुणे में आजादी आजादी के नारे लगा लिए, जितना आसानी से तुमने दिल्ली और पुणे में उमर खालिद का समर्थन कर लिया ना, वैसा यूपी में मत करना। क्योंकि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि उत्तर प्रदेश बाबा का प्रदेश है और वहां पर यूपी पुलिस भरी गर्मी में भी शिमला बनाने के लिए मशहूर है। तो तैयारी के साथ जाना और संभल कर रहना, क्योंकि कल यूपी पुलिस, मुझे पता है, जहां तुमने उमर खालिद का समर्थन किया, जहां तुमने आजादी आजादी के नारे लगाए, तहां यूपी पुलिस अपने साथ बैटिंग करना शुरू करेगी और तुम्हारे पे दे छक्के और दे चौके लगेंगे। बाकी आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। राम राम। देखिए, इस विचारधारा पे मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे इस चीज का पूरी नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज तो तुम्हें वैसे भी नहीं है, तुम बस अपने मालिक विजेता दाहिया को देख देख के पीछे आ गए। और अब इनके मालिक की क्या बात करें, इनके मालिक का भी ज्ञान सुनिए। अंबानी अगर मेरी जिंदगी देख लेना तो वो ये कहेगा कि मैं इनके जैसा कैसे बनता, कि मैं इनके जैसा कैसे बनता। और फिर इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग इस पार्टी में शामिल हों, जिनको रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, हर चीज का ज्ञान हो, वो पार्टी आखिर देश में बदलाव कैसे नहीं ला पाई? पुणे में करोड़ों कॉकरोचों को इकट्ठा करने के बाद अब इनका अगला प्रदर्शन आज लखनऊ में है। और देखिए, लखनऊ से ही बदलाव की शुरुआत होगी। या तो देश बदलेगा या कॉकरोच जनता पार्टी बदल जाएगी। 12 तारीख को उत्तर प्रदेश आ रहा हूँ, मैं खुद शामिल होने आ रहा हूँ। इस कीड़े की आ रहा हूँ सुनकर मुझे दिल्ली का प्रोटेस्ट याद आ गया। दिल्ली वाली गंदगी लखनऊ में फैलाने आ रहा हूँ। सारे नमूने दिल्ली वाले साथ ला रहा हूँ। ये वाला ठरकी बुड्ढा भी साथ ला रहा हूँ। ये नायाब नगीना भी ला रहा हूँ। ये साड़ी वाला या वाली हीरा भी ला रहा हूँ। मैं जेनजी छोड़कर सबको बुला रहा हूँ। सूर्यदेव थोड़े से प्रचंड हुए तो मैं जा रहा हूँ। प्रोटेस्ट छोड़कर एसी गाड़ी में जा रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखना कीड़े, ये लखनऊ है, दिल्ली नहीं है।
वहाँ सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना। ये ना हो कि मैं उमर खालिद के सपोर्टर ला रहा हूँ, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगवा रहा हूँ, नकली भीड़ जुटवा रहा हूँ, कैमरे बुलवा रहा हूँ। अगर कोई गड़बड़ी की तो फिर योगी जी भी बोलेंगे मैं अपना डंडा चला रहा हूँ और गर्मी में शिमला का मजा दिला रहा हूँ। समझ गए कीड़े? खराब होगी। कॉकरोचों ने आके 1.5 लाख आदमी खड़े कर दिए थे पीछे जो कहाँ 1.5 लाख खड़े कर दिए? नहीं, एक मिनट, कॉकरोच ने कहाँ 1.5 लाख खड़े कर दिए? कॉकरोच जनता पार्टी के 1500 लोग होंगे, बाकी 500 मीडिया वाले थे। मुश्किल से 2000 अगर सब जोड़ ले, मीडिया और जो भी कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर जो भी आए सब मिला के जंतर मंतर पर 1500 लोग होंगे, जिसमें 500-700 यूट्यूबर और मीडिया के लोग होंगे। लाख 2 लाख 5 लाख कहाँ गए? आपने अजीत जी उनका वो देखा है ड्रोन से? यह लगभग 1-1.5 बजे की बात है। जनपद के बाद में जहां पर इनका धरना स्थल है उसके बीच में रोड है। सड़क से जो आप देखें और शांग्रीला तक ऊपर ड्रोन से देखिए आप पूरे। सर वो कोई आपने, माफ करिए मैं थोड़ा डेविएट हो रहा हूँ, लेकिन वो कोई आपने कहीं कुछ देखा है एआई वाला? क्योंकि मुमकिन नहीं है कीर्ति आजाद जी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख लोग अलग अलग ड्रोनों के 1 लाख नहीं 40-50 होंगे, लेकिन भरे हुए थे। जंतर मंतर पर तिलचट्टा नरेश और उनके दाहिने एवं बाएं के कोष द्वय एवं अधो जटाकेशधारी प्रवक्ताओं के साथ 2.2 करोड़ के इंस्टा फॉलोअर्स भी दिखे। प्रातःस्मरणीय श्री अजीत भारती जी, ये तो करोड़ नहीं लगते। सॉरी, लाखों तिलचट्टों की भीड़, सॉरी हजारों तिलचट्टों की भीड़, फिर से सॉरी बुलवाया क्या लोग। सैकड़ों तिलचट्टे आए थे और ऐसे स्वघोषित भगत सिंह 2 घंटे में ही कान के पीछे से उतरते घाम को गांव की दरार के जल डमरू मध्य में पहुंचने से भीगे टी शर्ट के भीतर के स्तंभित हो चुके चुचकों के साथ अनियंत्रित होकर हिलने लगे। बाबू किरांती ऐसे नहीं आती। तहलपेश अभिजीत का सारा फिल्टरिया गोरापन और आउट ऑफ द बेड लुक के साथ गालों के सक्शन से उत्पन्न फ्लैब फ्री चेहरे का डिजिटल नूर, इस ऊष्मा ने ऐसे हर लिया मानो नया नवेला बंदर पहली बार एस्फाल्ट की सड़क पर नितंबों का स्पर्श कराकर पछता रहा। जी यहाँ तो पुरुष है, कन्या तो है नहीं। भाई उज्जवल और हर्ष को देखा है आपने? आपके कार में हम सवरने लगे, इसकी धुन से लेके जय भीम सारे मिलके बोलो जय भीम। अब की बार तो दोस्तों अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। कॉकरोच जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है क्योंकि उन्होंने एक ऐसे आदमी से पंगा लिया है जो उन्हें कच्चे गाजर की तरह चबा जाएगा। अरे एल्विश भाई क्या आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई ऑफिशियली सीजेपी के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं और शुरू कर दी अपनी खरगोश जनता पार्टी, क्योंकि उनका कहना है अगर कॉकरोच पार्टी हो सकती है तो खरगोश पार्टी क्यों नहीं। सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया कि मैं कॉकरोचेस से मुंह नहीं लगता, डिबेट से बेटर है पेस्ट कंट्रोल कर लेना। इसके बाद कुछ यूके में बैठे कॉकरोचेस की सुलग गई। मुझे एक चीज बताओ, कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स को मेरे से इतनी दिक्कत क्यों हो रही? मतलब तुम्हारे मैनिफेस्टो में यह है ना कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, आवाज कोई किसी के बारे में बोल सकता है। ब्रो मैं भी तो वही कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि ये तिलचट्टा ब्रिगेड की क्यों इतनी फटी पड़ी है। इन्होंने दिल्ली में प्रोटेस्ट की और पूरा खाली मैदान था। एल्विश के फैन मीट में इससे 4 गुना ज्यादा भीड़ आती है। खरगोश जनता पार्टी को फुल सपोर्ट।